कई अहम बिंदु हैं उस पर निर्देश जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। और जिस तरीके से भारत और पाक के बीच जो तनाव चल रहे हैं पहलगांव हमले के बाद से, उसके बाद से ये गृह विभाग ने जो निर्देश है वो जारी किया है। और आप समझिए कि इस बीच जो है और भी कई तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पता होगा कि राजनाथ सिंह ने भी, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो देश की जनता चाहती है, वैसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान। इसके लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। तो कल जो युद्ध का जो सायरन बजेगा तो वो समझिए कि एक अलर्ट तरीके का सायरन होगा, क्योंकि वो सायरन से पता चलेगा कि आप अलर्ट हो जाइए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भारत पाक के बीच जो पहलगांव हमले के बाद से तनाव चल रहे हैं, उसके बाद से गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये आपको मैं कल की खबर बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद जैसे ही गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया, उसके बाद तमाम जो राज्य हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। आपको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी बड़ा अलर्ट जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले के सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि जो तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट हैं, इसके अलावे आप गुरुद्वारा है, उसके अलावे आप समझिए कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर विशेष चौकसी बरतनी है, सुरक्षा के इंतजाम रखने हैं, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो, इसको लेकर के अलर्ट रहना है। तो एक तरीके से समझिए कि अब देश भर में अलर्ट जारी हो गया है। पहलगांव हमले के बाद से ही लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहे हैं और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से पहलगांव हमले हुए और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, तो हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को करारा जवाब देगा और इसी का नतीजा है कि अब युद्ध के साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कल ही अलर्ट जारी कर दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से कल मॉक ड्रिल जारी किया जाएगा, सायरन देश भर में बजेगा, यानी कि हवाई हमले से लोगों को कैसे बचाया जाए, लोग खुद को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस बात को लेकर के कल जो है वो मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केवल देश ही नहीं बल्कि राज्यों के साथ साथ जो तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी ये निर्देश जारी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहें कि जो युद्ध के जो संकेत हैं वो अब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने भी साफ साफ पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान किसी भी हालत में चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पहलगांव हमले के बाद से ही जिस तरीके से भारत युद्ध को लेकर के अलर्ट मोड पर है, तैयारियों में जुटा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की है वो नींद उड़ी हुई है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये गिदड़ भपकी दी जा रही है कि वो भी हिंदुस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, हवाई हमले कर सकता है। तो भारत को ये अंदेशा है कि जब ये युद्ध शुरू होगा तो उस समय जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। वैसे में देश की जनता को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे लोगों को सुरक्षा देनी है, इस बात को लेकर के पहले से ही गृह मंत्रालय ने खाका तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से ये अलर्ट जारी सभी राज्यों को किया गया है। खास तौर पर जो बॉर्डर इलाके के जो राज्य हैं वहाँ पर कल जो है वो सेना के कई जो चीज़ें हैं उनके तरफ से ये सब चीज़ें की जाएंगी और एक तरीके से जब सायरन बजेगा तो निश्चित तौर पर ये अलर्ट होगा कि आप जो है वो सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब युद्ध के संकेत जो हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आप समझिए कि भारत सरकार की तरफ से तो अलर्ट जारी किया ही गया है। बिहार में भी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने तमाम जिलों के एसपी को ये निर्देश जारी किया है कि आप सुरक्षा को लेकर के अलर्ट रहिए, जितने भी भीड़ भाड़ वाले जगह हैं वहाँ आप चौकसी बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर किसी तरह की कोई चूक होनी नहीं चाहिए, इसको लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत पाक तनाव का बीच जो मुद्दा जो है वो अब गहराता जा रहा है और अब लोगों की निगाहें अब टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा मन बना लिया है और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से गिदड़ भपकियाँ दी जा रही थी, हिंदुस्तान पर एटॉमिक हमले को लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही थी, उसके बाद जो है हिंदुस्तान तो पहले से ही कमर कस चुका है और हिंदुस्तान की इस कमर कसने का नतीजा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, पूरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी उनके ऊपर हमला कर
सकता है। लेकिन आशंका ये भी है कि भारत जब हमला करेगा तो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान पर हवाई हमले कर सकता है। ऐसे में देश के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनको सुरक्षित किया जाए, ये अहम मुद्दा होगा। इसके लिए कल 7 मई को जो है देश भर में सभी राज्यों में जो है वो सायरन बजेगा, अलर्ट मोड का ये सायरन होगा। निश्चित तौर पर लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि अगर युद्ध की स्थिति होती है, अगर युद्ध होता है और ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, ये महत्वपूर्ण मसला होगा, ये बहुत बड़ी चीज होगी। और तो निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद जो तनाव की स्थिति दिख रही है उसके बाद कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। कयास तो ये लगाया जा रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है शुरू। जी हाँ, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, कभी भी भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और जवाबी कार्रवाई में हो सकता है कि पाकिस्तान भी हमला करे। लेकिन उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत ने उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारत पूरी तरह से कमर कस चुका है कि ऐसा अगर स्थिति होती है, अगर इस तरह के सिचुएशंस आते हैं तो भारत निश्चित तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो